हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले नाबार्ड का एक नोटिफिकेशन आया। नाबार्ड ने एक अपना शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया और शॉर्ट नोटिफिकेशन सुबह सुबह आया। वो नोटिफिकेशन देख के काफी लोगों की नींद उड़ गई थी। पर नोटिफिकेशन एग्जैक्टली क्या है, इसका जॉब प्रोफाइल कैसे होगा, इसमें एग्जैक्टली क्या क्या क्राइटेरियाज रहेंगे, सैलरी पैकेज के बारे में वैसे मेंशन किया गया है, उसके अलावा और क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, प्रमोशन की क्या चीजें होती है, सब कुछ मैं इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा। नाबार्ड एक हमारे देश की डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशन है, जिसको ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है। सुपरवाइजरी बॉडी है। ये बेसिकली हमारे देश के एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर के ऊपर सुपरवाइज करती है और उसके ऊपर आरबीआई एज अ रेगुलेटर काम करता है। अगर हम बात करें, ऑफिस अटेंडेंट अटेंडेंट नाम का एक पोस्ट है, ग्रुप सी का पोस्ट है। ये पोस्ट का वैकेंसी रिसेंटली लाया गया, तो इसके ऊपर एक बार बात कर लेंगे कि एग्जैक्टली ये वैकेंसी क्या है, किस तरीके से इस वैकेंसी को लाया गया है और एग्जैक्टली इसके ऊपर जॉब प्रोफाइल क्या होता है। इन सब के ऊपर हमारी बात होगी इस सेशन में। ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसीज आरबीआई में कई बार रेगुलरली देखने को मिलती है। नाबार्ड में ये वैकेंसी रेगुलरली नहीं आती, कभी कभी आती, बिकॉज ऑफिस अटेंडेंट इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं होती है, छोटे लेवल की ही वैकेंसी है और काम एग्जैक्टली क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इस वैकेंसी को देखोगे तो नियर अबाउट 108 वैकेंसीज लाने की बात की है। एज ग्रुप 18 टू 30 रखा गया है। नॉर्मली आरबीआई का जो ऑफिस अटेंडेंट होता है उसमें 18 टू 25 का एज ग्रुप होता है। यहाँ पे एज ग्रुप का थोड़ा सा ज्यादा एक हमारे पास वेटेज दिया गया है, ज्यादा थोड़ा सा एक्सपांड किया गया, तो अच्छी बात है। दूसरा, सेम लाइक आरबीआई और द अदर ऑफिस अटेंडेंट, बिकॉज बाकी बैंकों में भी ऑफिस अटेंडेंट का रोल होता है। सब जगह पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है, 10th स्टैंडर्ड एसएससी मैट्रिकुलेशन की यहाँ पे बात की जाती है। सबसे बड़ी बात जो बहुत मोटिवेटिंग है, यहाँ का सैलरी पैकेज। यूजुअली ऑफिस अटेंडेंट की सैलरी पैकेजेस ये आपको 25-30 के नीचे ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो सैलरी पैकेज है वो 35,000 रुपीज देखने को मिल रहा है, विच इज रियली वेरी गुड। ऑब्वियसली ग्रॉस की बात की जाएगी, वहां पे भी ग्रॉस जो होता है 20-25 के आसपास का ग्रॉस देखने को मिलता है। बाकी इंस्टीट्यूशन में यहाँ पे काफी स्ट्रांग है। किसी भी रेगुलेटरी सुपरवाइजरी बॉडीज के अंदर ये जो बड़ी बड़ी अथॉरिटीज होती है, इनमें अगर आप ऑफिस अटेंडेंट की सैलरी देखोगे तो थोड़ी अच्छी होती है, थोड़ी सी हैंडसम सैलरी मिलती है। बट अब एग्जैक्टली इनका काम क्या है, ये किस तरीके से वर्क करते हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। बट बिफोर गोइंग टू डू दैट, जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। ऐसी अलग अलग वैकेंसीज की जानकारी लेके हमारी टीम आपके सामने आती रहती है। तो एक बार देख लेते हैं कि इनका क्या कहना है या ये जॉब का प्रोफाइल एग्जैक्टली क्या होता है। तो क्लास सी, सबसे पहली बात जो हमने की थी, क्लास सी एम्प्लॉयज की बात यहां पे की जाएगी। अब इनका जो काम है वो बेसिकली डे टू डे एक्टिविटीज या डे टू डे जो ड्यूटीज होती है ना, दिन प्रतिदिन की काम, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप किसी भी ऑफिस में देखोगे तो पानी की बॉटल्स भर के रखना एम्प्लॉयज के लिए, कि जो भी फाइल्स है वो फाइल सही तरीके से मेंटेन करके रखना, टेबल्स पोंछ के रखना, कहीं पे कुछ सामान लाना होगा, चाय नाश्ता कुछ करना होगा, ये सारा काम ऑफिस अटेंडेंट देखते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि आपको सारे वॉशरूम साफ करने हैं या आपको सारे सब जगह पे झाड़ू पोछा लगाना है, नहीं। उसके लिए ऑब्वियसली स्वीपर्स रहेंगे, उनको ये काम दिए जाएंगे। बट जो छोटा बड़ा बाकी बचा हुआ काम है वो काम करना पड़ेगा। तो कभी ये सोच के मत जाइएगा कि ऑफिस अटेंडेंट का मतलब वॉशरूम्स और टॉयलेट साफ करने पड़ेंगे। एब्सोल्युटली नॉट, ये काम नहीं होता है। कई बार शायद थोड़ा सा झाड़ू पोछा कहीं मारना पड़ेगा, और फिर भी वो आपका काम नहीं है। उसके लिए लोग, आप मेड्स या बाकी लोगों को हायर किया जाता है। आपका काम बेसिकली है कि सब कुछ सही है कि नहीं ऑफिस में, एवरीथिंग इज गुड। और जैसे नॉर्मली होता है ना, ऑफिस का जो चपरासी होता है कि ऑफिस खोलने से लेके ऑफिस बंद करने तक सारी चीजें सब जगह पे है या नहीं है, ये उसका काम रहेगा। एक्चुअली बेसिकली इसको बैकबोन कहते हैं किसी भी ऑफिस का, क्योंकि ये इंडिविजुअल अगर नहीं रहा तो ऑफिस हिल जाता है, क्योंकि यही है सबकी छोटी बड़ी डिमांड्स को पूरा करने वाले। तो बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत बेहतरीन पोस्ट है। अगर आप 10th पास है तो ये बहुत ज्यादा रेप्यूटेड पोस्ट आपके लिए रहेगी। सैलरी भी बहुत अच्छी है और यहाँ पे प्रमोशनल क्राइटेरिया भी अच्छे होते हैं, जिसके ऊपर मैं आपके साथ बात करूंगा। तो देखिए, फाइल कीपिंग इन ऑर्डर, ओपनिंग द ऑफिस, बेसिक एंट्री वर्क के डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स कमिंग फ्रॉम द अदर ऑफिसेस। तो ये सारे जो है ना, कि मैनेजर साहब को ये फाइल देनी है, किसी और को फाइल प्रोवाइड करनी है, कोई लेटर्स आए होंगे दूसरे ऑफिस से वो देने हैं, किसी को असाइन करने हैं, तो यही सारा काम है बेसिकली ऑफिस अटेंडेंट का यहाँ पे रहता है। जैसे आरबीआई में सेम सेम तरीके से आरबीआई के अंदर भी यहाँ पे जॉब प्रोफाइल देखने को मिलेगा।
अब देखिए उनका मेन काम ना जो है ना पूरी तरीके से मेंटेन किया गया। बहुत बार ऐसा होता है कि अलग-अलग मीटिंग्स होती है, उन मीटिंग्स के लिए किस तरीके से सब कुछ मेंटेन करना है, खाने-पीने की क्या चीजें लानी है, जी हाँ, यहां से लेके सारे काम होते हैं। देन सबसे मेन काम तो यही है कि भाई फाइल्स फाइल्स को मेंटेन करना, मींस सही जगह पे फाइल्स रखनी चाहिए, फाइल्स को ट्रांसफर करना है, ये सारे काम यूजुअली इनके तरफ होते हैं। बाकी तो काम ऑफिसर्स करेंगे। देन पूरा कार्यालय जो है, जो पूरा का पूरा जो आपका ऑफिस है जहां पे आप काम करोगे, ऑफिस की हर चीज मींस पेड़ पौधों से लेकर, अगर ऑफिस में पेड़ पौधे, पानी ड्रिंकिंग वाटर का है या फिर वॉशरूम में पानी नहीं है, ये सब, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको प्लम्बर के काम करने हैं, आपको पानी आके डालना है, पर आपको सबके तरफ ध्यान रखना है कि सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। कहीं पे फैन खराब हो गया, लाइट खराब हो गई, एसी खराब हो गया, किसी का पीसी खराब हो गया, आप ठीक नहीं करोगे पर आप ठीक करने वाले लोगों को लेके आओगे, ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी। सो दैट विल बी द मेजर जॉब ओवर हियर। सो जेरोक्स निकालने हैं, प्रिंट्स निकालनी है या कोई और चीजें यहाँ पे इंप्लीमेंट करनी है। देन सुरक्षा प्रोटोकॉल, ये बहुत जरूरी है। देखिए आप सुरक्षा कर्मचारी की तरह काम नहीं करोगे, आप हाथ में गन लेके सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करने वाले हो, बट सुरक्षा ऑफिस की सही से है कि नहीं है, ऑफिस का सारा सामान सही तरीके से रखा है कि नहीं रखा है, सारी इन्वेंट्री सही से है कि नहीं है, सब नोट डाउन करना आपका काम है। ऑफिस ओपन कौन कर रहा है, किसके पास चाबी है, ऑफिस बंद करने के बाद सिक्योरिटी गार्ड वहां पे है या नहीं है, सीसीटीवी चल रहे कि नहीं चल रहे, इसके ऊपर भी आपका ध्यान होगा। आप डायरेक्टली मैनेजर को रिपोर्ट करोगे, आपका रिपोर्ट इसको उसको नहीं होगा, आपका रिपोर्ट डायरेक्टली मैनेजर को होगा, जो डायरेक्टली हेड है उसकी तरफ आपका रिपोर्ट जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है ना। ऐसे चीजों के लिए कई बार क्या होता है कि एसबीआई, आरबीआई जैसी अथॉरिटीज एक सर्विसमैन को हायर करती है, एक सर्विसमैन को बुलाया जाएगा, पर यहां पे सीन ऐसा है कि आपको इस काम के अलावा बाकी भी काम करने हैं। तो यहां पे इसलिए 10वीं पास की बात की गई है, जो बड़ी अच्छी वैकेंसी यहां पे इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए है। those who are giving those who are from the South India, our friends from the South India, so the whole information is in English for you guys, so that you can go through that. So security protocols, basic office tasks, assistance in meetings, office maintenance, document handling, that will be the basic job. Now the most important, इनके प्रमोशंस कैसे होंगे, इनमें किस तरीके से आप और आगे बढ़ सकते हो, इसकी अगर हम बात करेंगे तो अगर नाबार्ड के अंदर ऑफिस अटेंडेंट की बात की जाए तो एक फिक्स टेन्योर तो नहीं है कि भाई इतने ही दिनों के बाद आपका प्रमोशन होगा, ऐसा कोई फिक्स समय नहीं है, कुछ समय के बाद होगा ऐसा लिखा जाता है। तो कोई फिक्स टेन्योर नहीं कि जैसे ऑफिसर लेवल पे होता है ना, 3 साल के बाद प्रमोशन होंगे, 5 साल के बाद प्रमोशन होंगे, यहाँ पे कोई फिक्स टाइम फ्रेम नहीं है। पर हाँ, प्रमोशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से आपके प्रमोशन हो सकते हैं अटेंडेंट कैटेगरी के अंदर ही। ऑब्वियसली आपको कोई ऑफिसर नहीं बनाएगा, अटेंडेंट कैटेगरी के अंदर ही आपके प्रमोशन हो सकते हैं, जैसे नाबार्ड ऑफिस अटेंडेंट, then NABARD attendant, attendant manager base level, middle level, attendant general manager level, attendant deputy general manager and the general manager. Again, ये जो बाकी प्रमोशंस है वो अलग है। बाकी जो प्रमोशंस होते हैं ना जनरल मैनेजर के, वो ऑफिसर लेवल के होते हैं, ये अटेंडेंट लेवल के, बिकॉज नाबार्ड के बहुत सारे ऑफिस है, सारे अटेंडेंट्स का सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन, सेंट्रलाइज बॉस भी रहेगा, तो उस लेवल पे भी आपके प्रमोशन होंगे। माना कि उस ऑफिस में आप मैनेजर को डायरेक्टली रिपोर्ट करोगे, बट आपका जो मेन अटेंडेंट का जो ग्रुप है, जो जो पूरा टीम है, उस टीम का भी यहाँ पे बात, जैसा भी 108 लोग यहाँ पे सिलेक्ट किए जाएंगे, तो ऑब्वियसली जो 108 लोग हैं वो किसी एक टीम के अंदर आने वाले हैं, एंड दैट टीम के अंदर आपके प्रमोशन हो सकते हैं। सैलरीज बड़ी हैंडसम होती है, लैक्स के अबाउ सैलरी चली जाती है अगर आप यहां तक पहुंचोगे, तो ये भी प्रमोशन का सिनारियो है। पर अगेन इट विल वैरी, कोई फिक्स टाइम फ्रेम यहां पे नहीं है, पर हाँ प्रमोशन जरूर होते हैं और कोई जॉब से आपको नहीं निकालेगा। ऑफिस अटेंडेंट का जॉब परमानेंट स्वरूप का होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का होगा, पर ऐसा नहीं है, ये परमानेंट तरीके से बनाया गया जॉब है, क्रिएट किया गया जॉब है। अब ना यहाँ पे जो आपकी सैलरी है, इसके अलावा यहाँ पे आपको डीए, डियरेंस अलाउंस जो होता है, महंगाई भत्ता जिसे कहते हैं, कि जैसे महंगाई बढ़ेगी उसके हिसाब से साल में 2 बार जो है वो सैलरी में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो सैलरी में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी पर डे के हिसाब से ऐड किया जाएगा, तो ये भी एक बेनिफिट यहाँ पे। हाउस रेंट अलाउंस, अगर आपका खुद का घर नहीं है, आप रेंट के हाउस पे रहते हो, तो वो भी अलाउंस के लिए आप एलिजिबल होते हो, वो भी पैसा मिलता है। कई बार ना बहुत सारी बैंकों में, बैंकों की बात करेंगे तो वहां पे क्लर्क को और हाउस अटेंडेंट को, सॉरी ऑफिस अटेंडेंट को ये बेनिफिट नहीं मिलते, पर नाबार्ड और आरबीआई में ये बेनिफिट मिलते। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भाई यहां पे अगर ऑफिस अटेंडेंट का जॉब मिल जाए, जो 10th पास है, तो चांदी ही चांदी है, बहुत अच्छा हो जाएगा। देन अगर आप शहर में ट्रांसफर होते हैं ना, एक शहर से दूसरे शहर, बड़े शहर अगर आप जा रहे हो, तो उसके लिए भी आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, और कुछ एक्स्ट्रा
जो रेम्यूनरेशंस होते हैं, कोई आपने एक्स्ट्रा काम कर लिया तो उसके लिए भी बेनिफिट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज भी रहेगी जैसे बाकी एम्प्लॉइज को होती है। लीव बेनिफिट्स भी होंगे, अगर आपकी लीव जमा हो जाती है तो आप उनको कैश इन भी कर सकते हो, ये कई बार गवर्नमेंट एम्प्लॉइज करते हैं। और प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ये सारी चीजें जैसे बाकी एम्प्लॉइज के लिए होती है एग्जैक्टली वैसे ही रहेगी। तो बेनिफिट ऑलमोस्ट सेम होते हैं जो बाकी एम्प्लॉइज के लिए है, बस ऑब्वियसली काम का जो स्वरूप है वो थोड़ा सा अलग रहेगा, तो इसीलिए मैंने आपको ये बात की थी। अब जो एग्जाम क्राइटेरिया है वो कैसे होगा, तो एक बार नोटिफिकेशन आने देते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के लिए एग्जाम क्राइटेरिया बदलते रहते हैं। तो बड़ा नोटिफिकेशन आने के बाद एक बार वापस आपसे बात करूंगा, वापस एक बार आपसे मुलाकात करूंगा कि एग्जैक्टली एग्जाम क्राइटेरिया कैसे होगा। इसके पहले जब भी ऑफिस अटेंडेंट की एग्जाम हुई है तो यूजुअली कई बार एक ही एग्जाम हुई है, और कई बार जब फॉर्म ज्यादा आ गए तो 2 एग्जाम उनको लेनी पड़ी थी। इंटरव्यू यहां पे नहीं होते, देयर इज नो इंटरव्यू एट ऑल, बस नॉर्मल तरीके से 2 एग्जाम्स पर। अगर वैकेंसीज सॉरी अगर फॉर्म्स कम आते तो नॉर्मली एक ही एग्जाम रहेगी, पर एक बार नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए, उसके बाद हमें एक्चुअल यहां पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब अगर बात करें तो इस एग्जाम को लेके स्पेसिफिक बैच तो नहीं है, पर इस एग्जाम में जो प्रिपरेशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है क्लरिकल लेवल के हिसाब से। वही सारे सब्जेक्ट होते हैं, वही सारी चीजें होती है, बस 10th लेवल का आपका नॉलेज होना चाहिए, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे रीजनिंग हो। इंग्लिश यहां पे यूजुअली नहीं रहता, क्योंकि यहां पे लोकल लैंग्वेज की बात की जाती है, जो भी आपका सिलेक्शन है वो लोकल लैंग्वेज के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से होगा, तो इंग्लिश यूजुअली यहां पे देखने को नहीं मिलेगा। करंट अफेयर्स होता है, बैंकिंग अवेयरनेस नहीं, केवल करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स 10वीं कक्षा के हिसाब से नहीं रहता है कि ये 10वीं का करंट अफेयर्स है, ये 12वीं का करंट अफेयर्स है, ऐसा थोड़ी होता है। करंट अफेयर्स तो करंट अफेयर्स है, तो सिर्फ जो आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग है वो 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से रहेगा, बाकी जो करंट अफेयर्स है ऑब्वियसली वो बाकी हिसाब से रहेगा। यहाँ पे हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले सवाल यूजुअली देखने को नहीं मिलते, तो फालतू में टाइम पास मत कीजिएगा। करंट अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स की तरफ ध्यान दीजिए, वो भी सिंपल सिंपल न्यूज, ज्यादा बैंकिंग और इकोनॉमिक्स वाली न्यूज पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप बिल्कुल बैंकिंग इंश्योरेंस सुपर पैक के अंदर कोई भी क्लरिकल बैच अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी इफ यू वांट द हेल्प। बट मेरा सजेशन आपको होगा कि एक बार नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए, फिर हम एक बार इसके ऊपर थोड़ा अच्छे से बात कर लेंगे कि एग्जैक्टली कैसा प्रिपरेशन है, सिलेबस को हम थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाएंगे। तो तब तक आप होल्ड योर हॉर्सेस, क्योंकि 2 अक्टूबर को ही नोटिफिकेशन आएगा, तब सारी जानकारी हमें मिल जाएगी। पर अगर आप बाकी बैंक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो फिलहाल हमारा ऑफर चल रही है। इस ऑफर के अंदर 1026 में 1.5 साल के लिए सारी बैचेस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, अगर आप ये अमाउंट पे कर देते हो। ये डिस्काउंट आपको तब मिलेगा जब आप ये कूपन कोड यूज करोगे PUSHPA के, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, इतना ही। कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं या हमारी टीम आपको जरूर आंसर करने की कोशिश करेंगे। और जब पूरा सिलेबस पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा तो एक बार जरूर बात करते हैं कि क्या सिलेबस रखा हुआ है, क्या एग्जाम पैटर्न है हमारा, तो वहां पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, विल सी यू सून।